नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट मधवापुर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्न आज करने वाले हैं। टॉपिक 3, जिसका नाम है भारत के भू आकृतिक प्रदेश। दोस्तों, इसमें 1 लाख भूगोल के प्रश्न भारत एवं विश्व से संबंधित सभी प्रश्नों को समावेश किया गया है, जो कि हमारे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जैसे आईएएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, सीजीपीएससी, जेपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी सारे एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जामों के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो आज हम लोग करने वाले हैं टॉपिक 3, जिसका नाम है भारत के भू आकृतिक प्रदेश। तो भारत के भू आकृतिक प्रदेश के हम लोग प्रश्न आज देखने वाले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों तथा प्लेटों के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन भौतिक लक्षणों पर आधारित है, जिसका विभाजन हम लोग करते हैं प्रायद्वीपीय खंड के आधार पर, हिमालय के आधार पर और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला के आधार पर, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के आधार पर। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% भूभाग पर्वतीय, 18% पहाड़ी और 20% पठारी तथा शेष 43% भूभाग मैदानी भाग है। किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत को कुल 6 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? यूरेशियाई प्लेट, अंगारा लैंड और भारतीय प्लेट के टकराने से गोंडवाना लैंड का विकास हुआ और इससे भारतीय पर्वत हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से। और यूरेशियाई प्लेट को हम अंगारा लैंड और भारतीय प्लेट को हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय उत्पत्ति का कारण क्या माना जाता है? तो थेसिस सागर में जमे मलबों में दबाव या थेसिस सागर के अवसादों में वलन पड़ने के कारण हिमालय की उत्पत्ति माना जाता है। हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ? टर्सरी काल में हुआ था। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हम लोग करते हैं, जिसमें पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर की लंबाई है, सिंधु सतलज नदी के बीच है। कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर की लंबाई, सतलज और काली नदी के बीच। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, काली और तीस्ता नदी के बीच। असम हिमालय 750 किलोमीटर, तीस्ता, दिहांग एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच पाया जाता है। कुमाऊं हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी। गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में अवस्थित है? कुमाऊं हिमालय में। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? कुमाऊं हिमालय में।
हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है नेपाल हिमालय में। पश्चिमी भाग की अपेक्षा हिमालय के पूर्वी भाग की ऊंचाई में जैव विविधता पाई जाती है अधिक। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने दी थी? सिडनी बुआर्ड ने दी थी। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग किस मानसून से प्राप्त करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां हैं सतत वाहिनी। हिमालय पर्वत श्रेणी संबंधित तथ्य। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टान जीवाश्म मुक्त है। लघु हिमालय की परतदार चट्टान में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय का वर्तमान स्वरूप हिमानी तथा प्रवाहित जल के कार्यों के द्वारा निर्मित हुआ है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। गंगा सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता। मानसून का प्रतिस्वरूप वर्तमान प्रतिस्वरूप से भिन्न होता। ट्रांस हिमालय तिब्बती हिमालय किसे कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रेणियां शामिल है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन K2। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी कहाँ स्थित है? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में स्थित किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी का पश्चिमी विस्तार कहाँ तक है? पामीर पठार तक। काराकोरम श्रेणी का पूर्वी विस्तार कहाँ तक है? कैलाश श्रेणी तक। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किस संरचना द्वारा अलग होता है? तो इंडस सांगपो सचर जोन ITSZ द्वारा अलग होता है ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से। ट्रांस हिमालय के किन श्रेणियों के मध्य से होकर सिंधु नदी बहती है? तो जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी से होकर सिंधु नदी बहती है। अक्साई चीन किस श्रेणी में अवस्थित है? लद्दाख श्रेणी में। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राकापोसी। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत। भारत की सबसे गहरी गोर्ज कहाँ स्थित है? बुंजी। लद्दाख श्रेणी 5200 मीटर गहरी है। काराकोरम श्रेणी को किस उपनाम से जानते हैं? कृष्णागिरी पर्वत के नाम से जानते हैं काराकोरम श्रेणी को। पामीर की गांठ कहाँ स्थित है? ट्रांस हिमालय तिब्बत में। बृहद या महान हिमालय। बर्फीला हिमालय अथवा हिमाद्री किस हिमालय को कहा जाता है? तो बर्फीला हिमालय या हिमाद्री महान हिमालय को कहा जाता है। महान हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? सिंधु नदी से नामचा बरवा तक। महान हिमालय लघु हिमालय से किस संरचना द्वारा अलग होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है महान हिमालय और लघु हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? महान हिमालय में। महान हिमालय के वलय की प्रकृति कैसी है? असममित है महान हिमालय के वलय की प्रकृति। बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर में मंद तथा दक्षिण में तीव्र होने का प्रमुख कारण क्या है?
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगने वाला अभिसारी बल के कारण बृहद हिमालय का ढाल और उत्तर में मंद, दक्षिण में तीव्र होने का कारण है। बृहद हिमालय काटकर बहने वाली पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा। हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियां: माउंट एवरेस्ट 8,848.86 नेपाल में है। गॉडविन ऑस्टिन K2 8,611 मीटर भारत पोक में है और पोक अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। कंचनजंगा 8,598 मीटर भारत नेपाल में है। मकालू 8,481 नेपाल में है। धौलागिरी पर्वत 8,172 नेपाल में है। नंगा पर्वत 8,126 भारत में है। अन्नपूर्णा पर्वत 8,078 नेपाल में है। नंदा देवी 7,817 भारत में है। नामचा बरवा 7,756 तिब्बत में है। केदारनाथ पर्वत 6,945 भारत में स्थित है। एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा चोटी में सबसे पूर्व में स्थित कौन सी चोटी है? कंचनजंगा सबसे पूर्व में है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहद हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। लघु या मध्य हिमालय: महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पीर पंजाल। हिमालय की कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? लघु हिमालय। अटल टनल 9.2 किलोमीटर किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में अटल टनल स्थित है। कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है? करेवा कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? महाभारत श्रेणी या हिमाचल श्रेणी के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय कहाँ अवस्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर की घाटी स्थित है? बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। लघु हिमालय का पश्चिम से पूर्व श्रेणियों में विभाजन: पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में है। महाभारत श्रेणी नेपाल में है। पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? धौलाधर। पीर पंजाल एवं बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में। शिमला नगर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? धौलाधर श्रेणी पर। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर तथा उत्तराखंड क्रमशः किन नामों से जाना जाता है? तो मर्ग तथा बुग्याल या पयार के नाम से जानते हैं घास के मैदान को, जो कि कश्मीर और उत्तराखंड में है। तो कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार के नाम से जानते हैं। भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत आदि कहाँ अवस्थित है? लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के बीच में। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 3700 से 4500 मीटर है। काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? मध्य तथा महान हिमालय के बीच में स्थित है काठमांडू घाटी। कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू, कांगड़ा घाटी कहाँ अवस्थित है? बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य। हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश MBT किसको पृथक करता है?
मध्य हिमालय को शिवालिक श्रेणी से पृथक करता है? एमबीटी। शिवालिक या बाह्य हिमालय। हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला, सबसे दक्षिणी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी। हिमालय की नवीनतम श्रेणी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक श्रेणी है। हिमालय के किस भाग में सबसे गहन अपर्दन है? तो सबसे गहन अपर्दन शिवालिक उपांत में है। शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1200 मीटर। शिवालिक की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? अवसादों का निक्षेपण तथा उसमें बलन पड़ना। शिवालिक का विस्तार कहाँ तक है? पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से असम के दिहांग तक है शिवालिक का विस्तार। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तराई। कौन सी संरचना शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करती है? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट HFF अलग करती है भारत को उत्तरी मैदान से। शिवालिक हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जानते हैं? दून या द्वार के नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित सीमांत दरार उत्तर से दक्षिण क्रमशः सिंधु सांगपो सचर जोन, इसे ITSZ कहते हैं। दक्षिण तिब्बती विगलन प्रणाली, इसे STDS कहते हैं। और केंद्रीय दरार, मुख्य केंद्रीय दरार या छेद MCT कहते हैं। और मुख्य परिसीमा दरार या छेद MBT कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और मुख्य सीमांत दरार या छेद को मेन फ्रंटल थ्रस्ट MFT के नाम से जानते हैं। उत्तर पूर्वी हिमालय, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में निवासित जनजातियां किस प्रकार की खेती करती है? झूम या हस्तांतरित कृषि की खेती करती है। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में है? असम में है। उत्तर पूर्वी हिमालय की प्रमुख श्रेणी, दाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, मीरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, अबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में है। और पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। नागा पहाड़ी नागालैंड में है, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है, मिजो पहाड़ी मिजोरम में है, त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में है। बरेल श्रेणी असम नागालैंड और मणिपुर की सीमा बनाती है। मिकिर पहाड़ी असम में है, गारो पहाड़ी मेघालय में है, खासी पहाड़ी मेघालय में है, जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है कम। हिमालय की सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो हिमालय की सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर 76.64 किलोमीटर है। सियाचिन हिमनद की अवस्थिति कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में है सियाचिन हिमनद, हिमालय में स्थित हिमनद। रीमो हिमनद 40 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में है। पुनमह हिमनद 27 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में है। सियाचिन हिमनद 76 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में है। ससाइनी 17.85 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में है। हिस्पर 61 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में है। बियाफो 62 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में स्थित है।
तो ये सभी पहाड़ी और हिमनद जो है, हिमालय की हिमनद जितने भी है, ये सभी सभी काराकोरम में ही स्थित है, इतना ध्यान रखेंगे। बाल्टोरो हिमनद 58 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में है। चोगोलुग्मा 50 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में है। खुर्दोपिन 41 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में स्थित है। बातुरा हिमनद 58 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में है। रूपल हिमनद 16 किलोमीटर लंबा, बृहद हिमालय पोक में है। जेमू हिमनद 26 किलोमीटर लंबा, कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम की सीमा बनाती है। सोनापानी 11 किलोमीटर लंबा, कश्मीर में है। गंगोत्री हिमनद 30 किलोमीटर लंबा, कुमाऊं उत्तराखंड में है। मिलाम हिमनद 19 किलोमीटर लंबा, कुमाऊं उत्तराखंड में है। चोराबारी 7 किलोमीटर लंबा हिमनद उत्तराखंड में है। बारासिगरी हिमनद 27.7 किलोमीटर लंबा, हिमाचल प्रदेश में है। छोटा सिगरी 9 किलोमीटर लंबा, हिमाचल प्रदेश में है। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत एवं पहाड़ी। अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति किस काल में हुई? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई अरावली की उत्पत्ति। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। अरावली श्रेणी मुख्यतः किस राज्य में है? राजस्थान में। कौन सी पर्वत श्रेणी रेजिडुअल पर्वत या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली को अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। अरावली पर्वत का विस्तार लगभग कितना है? 800 किलोमीटर लंबा, दिल्ली रिज से गुजरात के पालनपुर तक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है। जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवारा जैन मंदिर। दिलवारा का जैन मंदिर किस पहाड़ी में है? आबू पहाड़ी में है। कुंभलगढ़ शिखर किस पर्वत श्रेणी का भाग है? अरावली का भाग है। गुरु शिखर चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? माउंट आबू पहाड़ी पर है गुरु शिखर। अरावली के पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। विंध्यन श्रेणी। विंध्य श्रेणी का विस्तार कहाँ तक है? गुजरात से छत्तीसगढ़ तक। विंध्य श्रेणी की सामान्य ऊंचाई लगभग कितनी है? 450 से 600 मीटर। विंध्य पर्वत महत्वपूर्ण तथ्य। विंध्याचल अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोरदार पर्वत श्रेणी है। विंध्य पर्वत को गुजरात में जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहा जाता है। विंध्य पहाड़ी को। विंध्य श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। विंध्याचल पर्वत माला किस पहाड़ियों का समूह है? विंध्याचल, भांडेर एवं कैमूर की पहाड़ी का समूह है। कैमूर श्रेणी किन दो नदियों के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? टोंस एवं सोन नदी के मध्य। कौन सी पर्वत श्रेणी दक्कन पठार के उत्तरी सीमा का निर्माण करती है? विंध्य श्रेणी। विंध्याचल, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ियां किस श्रेणी में पाई जाती है? विंध्य श्रेणी में। कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक है? विंध्यन श्रेणी। सतपुरा श्रेणी। संरचनात्मक दृष्टि से सतपुरा श्रेणी का विभाजन। तो सतपुरा श्रेणी का विभाजन राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी 3 प्रकार से की गई है। सतपुरा श्रेणी का पश्चिमी और पूर्वी विस्तार कहाँ तक है? रतनपुर से अमरकंटक तक। सतपुरा श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 770 मीटर। कौन सी पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य है? सतपुरा श्रेणी। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ 1350 मीटर। धूपगढ़ चोटी कहाँ अवस्थित है? महादेव पर्वत पर। पंचमढ़ी शिखर 1350 मीटर कहाँ अवस्थित है?
महादेव पहाड़ी पर। मैकाल श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक 1065 मीटर। सतपुरा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम है। बरवानी की पहाड़ी, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम है। सतपुरा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर का पठार। सतपुरा श्रेणी महत्वपूर्ण तथ्य। सतपुरा श्रेणी भारत के मध्य भाग में स्थित है। सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुरा का निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। सतपुरा पर्वत श्रेणी नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियाँ। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, पालनी पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल तमिलनाडु की सीमा पर। कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी। किस पहाड़ी का पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है? डोडा बेटा 2637 मीटर। 2637 मीटर डोडा बेटा की ऊंचाई है। नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माकुमी 2554 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी 2695 मीटर। अनायमुडी चोटी किस पर्वतमाला का भाग है? अन्नामलाई पर्वत का भाग है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाईकनाल कहाँ अवस्थित है? पालनी पहाड़ी में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहा जाता है, भगवान रंगनाथा और भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, जिसे मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुमल्ला पहाड़ी पर स्थित है। चंदन के वनों के लिए कौन सी पर्वत श्रेणी प्रसिद्ध है? मलयगिरी पर्वत श्रेणी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा पर्वत प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? इलायची या कार्डमम पर्वत। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? कार्डमम पहाड़ियाँ। दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत। कार्डमम पहाड़ी केरल तमिलनाडु में है। सेबराई पर्वत तमिलनाडु में है। पालनी पर्वत तमिलनाडु में है। जवादी पर्वत तमिलनाडु में है। पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश। बेलीकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश। नल्ला मलाई पर्वत आंध्र प्रदेश तेलंगाना। नीलगिरी पर्वत केरल तमिलनाडु। अन्नामलाई पर्वत केरल तमिलनाडु।